जय श्री हरि, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। मित्रों, माघ मास महात्म्य की दिव्य श्रृंखला का आज आखिरी अध्याय है, अध्याय 18। यहाँ पर कहा गया है, जो इस अंतिम कथा को श्रद्धा से सुनता है उसे माघ माह का स्नान का पुण्य और फल प्राप्त होता है। तो आप वीडियो अंत तक सुनिए और अध्याय को आज विराम दीजिए। इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को जो कंठ तक आ गए हैं बचाओ। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। देवदूती कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ और वह अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आ पड़ते हैं। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों को मरण, अंधा तथा कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पंडित्य तथा मूर्खता सब कर्मों से ही होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया वह धन्य है। यह सुनकर प्रेत गदगद वाणी में बोला, हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन का आधार जल प्रकार दो, जैसे मेघ चातक को देता है। तब पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में श्रेष्ठ बैठे हैं, मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ गया कि क्या कांड वस्तु में यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर से जल लाऊंगा। लोमश जी कहने लगे कि इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दिया। उस प्रेत ने प्रीतिपूर्वक जल को पिया। उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। केरल कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से वह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेवी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। और इस संसार को जो मनुष्य काया, वाचा और मानस के पापों से रंग गए हैं वह गंगा जल के बिना नहीं धुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सम्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेत प्रतत्व होकर को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितर लोग स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्म तप को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का साधन नहीं। वह प्रेत वहां से चला गया और 1 मास में जब माघ मास आया तो वह उसे सुने हुए प्रयाग महात्म्य के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके प्रसाद शरीर को धारण कर भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। सो हे द्विज, इस इतिहास को पापों का जल्दी ही नाश करता है। इनमें धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य, यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान तथा मोक्ष का देने वाला है। तुम भी सदगति पाने के लिए प्रयाग चलो। वहां पर हम ऐसा स्नान करें जो देवताओं को दुर्लभ होता है। वहां पर श्राप से पैदा हुआ पिशाचपन सब नाश को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमश जी के मुख से अमृत में मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित अच्छोत सरोवर में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमश जी कहने लगे कि संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षय वट है जिनके जड़ें पाताल तक गई हैं और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय भगवान इसी अक्षत वट का आश्रय लेते हैं। यही शिव जी की प्रिय भगवती भागीरथी है जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यहाँ गंगा स्वर्ग के हेतु ताका है। इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि,
सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इनके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दानव नल से कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिव जी ने त्रिपुर दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही उनसे स्नान करने से नहुष कुल के राजा ययाति के वंशधर पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण भगवान तथा नर के हजारों वर्ष तक यहाँ पर प्रयाग से निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ से जैगाश्य सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले से विजय पाई थी तथा अणिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए। जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभवों को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर सभी त्रिवेणी में स्नान करने गए और उसी स्नान करके से सबकी पिशाचता नष्ट हो गई। शाप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेदनिधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्नचित्त होकर लोमश जी के संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही श्राप से विमुक्त हुए हैं ये लोग। अब आप इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। लोमश जी ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं के प्रीतिपूर्वक कर कमलों को ग्रहण करें। तब लोमश जी तथा अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया। इन कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हुए। जिनके घर में लिखा हुआ यह मातम पूजा जाता है वहाँ नारायण जी ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का दुगना फल मिलता है और मरने पर वैभव की प्राप्ति होती है। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। मित्रों, इसी के साथ माघ मास महात्म की यह पावन कथा यहाँ पूर्ण होती है। जो श्रद्धा से इस अंतिम अध्याय का पाठ करता है, सुनता है, उसे माघ स्नान, दान और जप का समस्त पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री हरि।